हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट एक सेट होने वाला है। रोज़ सुबह 9 बजे से यह सेशन होता है, तो आप इसको ज़रूर अटेंड किया कीजिए। चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 4 पे पावर 11, 5 पे पावर 5, 3 का स्क्वायर प्लस इंटू 13 का स्क्वायर में अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा ही। तो 4 का 11 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले 4 का 11 को हम छोटा छोटा सा बना देते हैं। कैसे बना देते हैं? चार चार को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। तो 2 का पावर 2, उसका पावर कितना? 11। तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा 22। ठीक है, बाकी बचा हुआ है 5 का 5। तो 5 का 5 बचा हुआ है, इसका नहीं तोड़ सकते तो इसको 5 का 5 ही रहने देंगे। 3 का स्क्वायर, इसको छोटा छोटा नहीं तोड़ सकते तो इसको 3 का स्क्वायर ही रहने देंगे। और 13 का स्क्वायर, इसको नहीं तोड़ सकते तो इसको 13 का स्क्वायर ही रहने देंगे। ठीक है, अब कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। बस एक काम करना है, जितना भी स्क्वायर जिसका था उन सबको जोड़ दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तो इस वहाँ पे कितना था? 22 प्लस 5 27, 2 29 और 2 31। तो अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 31, 31। ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया? अगला, एक व्यापारी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है। उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है। 30 किलो खरीदा, मान लेते हैं 30 किलो प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। 30 किलो खरीदा नहीं है, 30 किलो प्रति किलोग्राम। तो 30 रुपये करके खरीदा है वो, 30 रुपये करके। तो मान लेते हैं 30 रुपया में कितना किलो खरीदा है? 30 किलो खरीदा। 30 रुपये में कितना किलो? 30 किलो खरीदा है। ठीक है, उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है। ये जो 30 केजी था, 30 केजी, इसका व्यर्थ हो जाता है कितना परसेंट? 20%। तो बचता कितना है? 80%। ठीक है, कितना बचा? 80%। तो इस अनाज का 30 केजी का कितना बचा है? 30 केजी का मात्र और मात्र कितना परसेंट बचा है अनाज? 80%। 80% का हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 3 8 24, यानी 24 केजी बचा है। ठीक है, अब कह रहा है वह शेष अनाज को इस तरह बेचने की योजना बनाता है कि वह 40% समग्र लाभ कर सके। ठीक है, तो उसका पास अनाज कितना बचा है? 24 किलो। और वह लाभ कितना कमाना चाहता है? 40% का लाभ। तो 40% का लाभ कमाना चाहता है, यानी कि जो 30 रुपये करके बेच रहा था अब 30 रुपये करके नहीं बेचेगा, वो 30 का कितना बेचेगा? 140% के बराबर। 40% लाभ का अर्थात 140%। तो यहाँ से 2 जीरो है, तो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 14 का कितना आ जाएगा? 42 रुपये के जी। तो अब वह बेचना चाहता है 42 रुपये के जी करके। कैसे बेचना चाहता है? 42 रुपये के जी। ठीक है, अच्छा आगे बताते हैं। एक काम करते हैं, दूसरा तरीका से इसको कैसे कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं 30 रुपये पर के जी करके, ठीक है, 30 रुपये पर के जी करके, तो मान लेते हैं 100 किलो खरीदता है। सीधा सीधे धर लेते हैं, राउंड फिगर पूरा 100 के जी खरीदता है। तो टोटल दाम कितना हो जाता है? कुल रेट, कुल दाम कितना हो जाता है? तो कुल दाम हो जाता है 30 रुपये पर के जी है, 100 के जी खरीद रहा है, तो 3000 हो जाता है। ठीक है, ठीक। कह रहा है इसका 20% व्यर्थ हो गया, बचा कितना है? 80 के जी। शेष कितना बचा है? शेष तो 100 के जी में से 20% खराब हो जाएगा, 20% व्यर्थ चला गया कह रहा है। तो कितना बचेगा? 80 के जी। अब क्या कहता है? वह शेष अनाज को इस तरह से बेचे कि वह 40% का लाभ कमा सके। 40% लाभ कमाना चाहता है। लाभ कितना करना चाहता है? 40%। तो कितना में बेचना चाहता है? तो कितना में बेचना चाहता है? तो उसको है कितना? 30 रुपया पर के जी करके है ना। और कुल दाम कितना है उसका? खरीदने में कितना लगा था? 3000। ठीक है, इसका कितना में बेचना चाहता है? 140% में बेचना चाहता है, 140/100। तो यहाँ से ये 2 जीरो 2 जीरो क्या आ जाएगा? कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 14 4200। तो कह रहा है अब उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए
40% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो 4200 कमाना चाहता है, 4200 कमाना चाहता है और बेचना कितना चाहता है? शेष उसके पास कितना सामान बचा है? तो शेष उसके पास 80 केजी सामान बचा है। कितना बचा है? 80 केजी। तो वही 80 केजी को वह बेचेगा। किसको बेचेगा? 80 केजी को। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 80 केजी। यही 80 केजी से इसको क्या कर देंगे? भाग कर देंगे कि 1 केजी का दाम कितना होना चाहिए, कितना करके बेचना चाहिए। तो ये जीरो क्या हो गया? कट गया। 8 पचे 40, 8 दूनी 16 और 8 पचे 40। तो कितना हो जाएगा? 52.5। तो कितना करके बेचना चाहिए? 52.5 रुपया प्रति केजी करके बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। आज थोड़ा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है। अगला सवाल कह रहा है एक गांव की कुल जनसंख्या 9000 है। यदि महिलाओं की संख्या 5% और पुरुषों की संख्या 7.5% वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि के बाद गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी? वर्तमान में महिलाओं की संख्या, वर्तमान में दिया हुआ है महिलाओं की संख्या कितना है? 3000। अब टोटल कितना है गांव की जनसंख्या? 9000। कुल कितना है? कुल है 9000। उसमें से मेल भी है और फीमेल भी है। तो यहाँ है मेल और यहाँ दिखाते हैं फीमेल। तो मेल कितना है और फीमेल कितना है? ये है मेल और ये है फीमेल। मेल कितना है इसमें? मेल अगर फीमेल 3000 है, फीमेल कितना है? 3000 है। तो मेल कितना है? 6000 है। ठीक है। कह रहा है महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि कर दी जाए। महिलाओं की संख्या में कितना वृद्धि कर दिया जाए? 5% का। तो महिला कितना है? फीमेल कितना है? 3000 है। 3000 का अब कितना कर दिया जाए? 3000 का कितना कर दिया जाए? 105 कर दिया जाए। ठीक है। और कह रहा है पुरुषों में 7.5 वृद्धि कर दिया जाए। तो इसका कितना कर दिया जाए? 7.5। इसका कितना कर दिया जाए? 7.5, यानी कि 107.5। 107.5 बटा 100। 2 जीरो हटाने के लिए एक जीरो हटाने के लिए पॉइंट को एक एक्स्ट्रा जीरो लगेगा। अब काट देंगे इसको, जो कट रहा है। ये जीरो क्या हो गया? कट गया। डायरेक्ट निकाल लेते हैं यहाँ से। तो कितना हो जाएगा? 3 पचे 15 और 315। यहाँ से कितना हो जाएगा? 3150। यहाँ से कितना हो जाएगा? तो 3 जीरो ऊपर से और 3 जीरो नीचे से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो एक 6 से गुना करेंगे। 6 पचे 30, 6 से 42 और 3 45 और 6 कम 6, 6450। तो अब कितना हो जाएगा? तो इधर 6450 है और इधर कितना है? अब कितना हो जाएगा जनसंख्या? 6450 प्लस 3150, 6 3 9 और इधर 450 और 150 कितना हो जाएगा? 6। तो 9600। कितना हो जाएगा? 9600। तो उस गांव की कुल जनसंख्या अब कितना हो जाएगा? 9600। सब आज जो भी लेवल है थोड़ा सा लेवल अप है, जो बात है हम पहले आपको बता देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अगला क्वेश्चन। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 है, लड़कियों की 11 है। ठीक है। उस विद्यालय में कुल आयु इतना है, विद्यालय में लड़कियों की संख्या, लड़कियों की निकालना है। नहीं पता है लड़कियों की संख्या कितनी है, तो मान लेते हैं लड़कियों की संख्या, माना गर्ल्स एक्स। तो बॉयज़ कितना हो जाएगा? बॉयज़ कितना हो जाएगा? 600 माइनस एक्स। ठीक है, सिंपल तरीका है, बेसिक प्रोसेस है, आप इसको लगा लीजिए। तो 600 लड़कों का औसत आयु, लड़कों और लड़कियों का, इसमें लड़का का औसत आयु 12 है, लड़की का 11 है। तो बस हो गया ख़त्म। 600 माइनस एक्स इंटू, ये 600 माइनस एक्स मतलब क्या है? बॉयज़ है, बॉयज़। तो बॉयज़ का कितना है? 12। तो 12 से गुना, प्लस लड़की कितना है? एवरेज 11। लड़की टोटल नंबर कितना है? एक्स है, माना है तो एक्स। और यही टोटल किसके बराबर हो जाएगा? 11 वर्ष 9 महीना है सबका एवरेज 600 विद्यार्थी का। तो 600 विद्यार्थी का 11 वर्ष 9 महीना। तो 11 वर्ष 9 महीना को कैसे बदलेंगे? 11 पूर्णांक 9 महीना को हम लोग साल में पहले बदलते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है,
अब काट लेते हैं। 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 11 चौक 44 और 3 47/4। 47 बटा कितना हो जाएगा 4। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम, यहाँ पे दिखा देते हैं 47/4। 11 चौक 44, 3 47/4 हटा देते हैं इसको। तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट कितना 47/4। कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। 47/4। अब काट देते हैं जो जो कटता है। इसको इससे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 से 150 बार में, मतलब कि 150 इंटू 47। आगे कर लेंगे इसको 150 इंटू 47 को। अब यहाँ करते हैं तो 12 छक्के 72, 7200 माइनस 12x प्लस 11x बराबर करते हैं गुना 0। 15 सत्ते 105, हाथ में 10, 15 चौके 60, 60 और 10 कितना हो जाएगा 70, 7050। तो इधर से कितना आ जा रहा है? इधर से आ जाएगा x बराबर 7200 में 7050 घटा देना है। कितना आ जा रहा है? 150। कितना आ जा रहा है? 150। तो x किसको माने? गर्ल्स को। तो लड़कियों की संख्या कितना आ जाएगा? 150। तो लड़कियों की संख्या कितनी थी? 150। बेसिक मेथड से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। सारा लगभग सीजीएल जो भी है टीयर 2 का एग्जाम का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 56 है एवं उनका लौसा 105 है, तो संख्याएं क्या है? बीच बीच में हल्का सवाल मिलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए किसका किसका 56 है, सबका जोड़ 56 है, उनका लौसा 105 होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन उठा लेते हैं 21 और 35, ज़्यादा देरी नहीं करना है इस सब में। HCF LCM का ज़्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनता है। इसका अगर 21 35 का निकाल लेते हैं तो इनका योग 56 आ रहा है, इनका LCM 105 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 7 तिया 21, 7 पचे 35, 5 तिया 15, 15 सत्ते 105। आ गया कि नहीं आ गया? तो बस और कुछ देखना ही नहीं है। इनका आंसर क्या हो जाएगा? संख्याएं 21 और 35 है। इन्हीं का LCM कितना आता है? 135 आता है। ठीक है, सॉरी 105 आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, करते हैं इसको। पीछे से पहले इसका काम करते हैं। लिखते हैं 18 भागा, पहले ये ब्रैकेट वाला काम हम कर देते हैं। 5 15 में 5 जाएगा 10, 10 में 2 से भागा करेंगे 5। ठीक है, 10 में 2 से भागा करेंगे 5, और इधर है 25 घटाओ में, और उधर है 26 भी घटाओ में। ठीक है, इधर 26 माइनस में है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेंगे जब, तो 18 भागा 5 में 25, 5 घटेगा 25 में 20, और इधर घटेगा 26 में 20, तो 6 का 12 प्लस 2 घटाओ 2 भागा मतलब बटा कर देंगे इंटू 16। अब सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 छक 72, 18/72 यानी कि 18 कितना हो जाएगा? 72। 18 कम 18, 18 चौके 72, कट गया। ठीक, 4 चौके 16, इधर कितना आ गया? +2 -8, इधर कितना हो जाएगा? 1/4, 2 में 8 घटेगा, कितना हो जाएगा? -6। 4 छक्के 24, 24 डायरेक्ट गुना करेंगे 4, 4 से 6 को गुना करेंगे 4 छक्के 24, 24 में घटेगा, कितना हो जाएगा? 23, लेकिन चिन्ह बड़ा का रहेगा माइनस वाला जो है, और बटा कितना? 4, तो 23/4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? -23/4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक वर्गाकार समचतुर्भुज का परिमाप 20 मीटर है। कोई वर्ग है, उसका परिमाप 20 है। इसका मतलब क्या है? तो उसका जो प्रत्येक भुजा है वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? 5। ठीक, उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर। एक इसका विकर्ण है, वो कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इधर से भी एक विकर्ण खींच देते हैं। क्यों खींचते हैं बताते हैं। अगर विकर्ण इधर से भी खींच देते तो क्या समझेंगे? देखिए,
इधर से भी एक विकर्ण खींच देते हैं, इधर से भी एक विकर्ण खींचा हुआ है। तो जो वो 8 था, वो जो 8 था उसको काट दिया गया है, जो पहले 8 था वो कट चुका है। ठीक है, ये कोई था 8 था 8, तो ये कितना हो जाएगा 4, और इधर से कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अगर कोई ऐसा चतुर्भुज है, ऐसे दो रेखाएं एक दूसरे को काट रहा है, दो विकर्ण एक दूसरे को काटता है कि नहीं ओ बिंदु पर। तो ये अगर 8 था तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये भी कितना हो जाएगा 4, और ये बाहर में कितना था 5। तो ये 5 है, ये 5 है, और ये 4 है। तो इतना दूर का कितना हो जाएगा, इतना दूर वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये वाला कहेंगे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये 3 है, तो ये भी कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 3 3 कितना हो जाएगा 6, 3 3 कितना हो जाएगा 6। तो दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा 6। तो दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा, दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा 6। तो हमसे बोला है उसका क्षेत्रफल बताइए। तो यह एक रोम्बस बन गया, तो रोम्बस का क्षेत्रफल, या इसको समानांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/2 गुना दोनों विकर्ण का गुणनफल, दोनों विकर्ण का क्या चीज, गुणनफल। ठीक है, अब रख दीजिए। तो 1/2, पहला विकर्ण कितना था 8, दूसरा विकर्ण कितना था 6, काट देंगे, 2 तिया 6, तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 24। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, समकोण त्रिभुज में अगर ये 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, ये 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो ये अगर यहाँ से यहाँ 3 है तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा 3, तो इसका कितना आ जाएगा नाप 6, इसका कितना था 8। तो समको ये समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला था 1/2 गुना जो भी दोनों विकर्ण का है उसका इस मतलब कि गुणनफल। तो बस इस तरह से हम सवाल कर लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल सिंपल सा क्वेश्चन है। टेन 45 का मान कितना होता है, टेन 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो लिखना 1 + 1/√2। अब √2 से 1 को गुना कर देना है डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा √2, अब +1, नीचे कितना बचा रह जाएगा √2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाई √2, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दलजीत ने 3 वर्षों के लिए 10,800 रुपया उधार दिया और कबीर को उसी दर पर 2 वर्ष के लिए इतना उधार दिया। दोनों से इतना प्राप्त हुआ तो वार्षिक दर कितना है। 3 साल के लिए उधार दिया गया है, 3 साल के लिए उधार दिया गया है पैसा, और एक जन को 2 साल के लिए दिया गया है। एक जन को 10,800 रुपया उधार दिया, दूसरा जन को 7,500 रुपया दिया, दोनों से 1442। तो दोनों का ब्याज निकाल लेते हैं ना, सिंपल सा बात है। रेट नहीं पता है, रेट मान लेंगे R। ठीक है, तो बस मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 प्लस मूलधन, इसका ब्याज उसका ब्याज, दोनों का ब्याज जोड़ देंगे, उसको 2 साल के लिए दिया है, इंटू R बटा 100। दोनों का ब्याज जोड़ देंगे तो किसके बराबर होना चाहिए ब्याज, तो ब्याज होना चाहिए 1422 रुपये के बराबर। कितने के बराबर 1422। तो यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से ये 2 जीरो क्या होगा कट जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा 324 R, और प्लस इधर से कितना आएगा 75 दूना 150 R, और यही किसके बराबर है 1422 के। तो यहाँ से अब यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, कितना हो जाएगा 47 यानी 474 R। ठीक है, 4 2 5 7 3 और 1 4, 474 R बराबर 1442। यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, 4 तिया 12 कितना होता है 4 तिया 12, तो कितना बार में कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो R बराबर कितना हो गया 3%, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल कह रहा है ए अकेले कार्य करते हुए 27 घंटे में कर सकता है, बी 54 घंटे में कर सकता है। सी के शेयर का पता लगा यदि ए बी सी 12 घंटे में कर सकते हैं। 3 जन है ए बी सी, ए कितना घंटा में कर रहा है 27 घंटा में, बी कितना घंटा में कर रहा है 54 घंटा में, और ए बी सी एक साथ कितना घंटा में कर दे रहे हैं 12 घंटा में काम को कर देते हैं। ठीक है, 27 घंटा में, 54 घंटा में, और ये 12 घंटा में। तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेते हैं, बड़ा वाला का एलसीएम लेते हैं 54, 54 तीनों से तो नहीं कटेगा,
54 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब 54 दूना 108, क्या 108 तीनों से कटेगा? तो कट जाएगा तीनों से। 27 का पहाड़ा में 54 108, 54 दूना 108 और 12 नवा 108 हो गया। यहाँ से हम इजीली देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि ए का वैल्यू कितना है, ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी है 4, बी का एफिशिएंसी कितना है, तो बी का एफिशिएंसी है 2, 4 2 कितना हो गया 6, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो डायरेक्ट बता सकते हैं 3 हो रहा है। उतना रेगुलर हम लोग क्लास कर रहे हैं तो पता है इतना। ए प्लस बी प्लस सी, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 2, तो ए प्लस बी प्लस सी 9 है, तो 4 2 6, तो सी का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। तो कह रहा है इन लोगों को 4,320 रुपया काम करने के लिए मिलता है। तो इन लोगों को काम करने के लिए कितना दिया जा रहा है? 4,320, यानी कि ए बी सी जो साथ में काम कर रहे हैं, साथ में काम करने का इनको 320 दिया जा रहा है ना। तो साथ में काम कर रहे थे, एफिशिएंसी कितना रह रहा है? 9 का, यही किसके बराबर है? 4,320 के। तो एक का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 9 चौके 36 और 9 चौके 36 और 9 अठे 72, यानी 480। एक का वैल्यू आ गया 480। तो हमसे किसका मांगा है वो देखते हैं। तो हमसे मांगा है सी का। किसका मांगा है? सी का। तो सी का एफिशिएंसी कितना है? 3, और एक का वैल्यू कितना है? 480। तो 480 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा? 144 और 0 1440 रुपये। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेवल आज आप भी देख पा रहे हैं कि बढ़िया है। कह रहा है पी तथा क्यू एक टंकी को 24 तथा 18 घंटे में भर सकते हैं। पी है यहाँ पे क्यू है 24 तथा 18 घंटे में। ये 24 घंटा में भर सकता है और ये कितना घंटा में भर सकता है? 18 घंटा में। दोनों कैल्शियम लेंगे, कितना हो जाएगा? 72, यानी कि 72। ये हो जाएगा 24 तिया 72, ये हो जाएगा 18 चौके 72। ठीक है। कह रहा है दोनों नलों को 11 बजे पूर्वाह्न ए एम में खोला जाता है और ठीक 2 बजे ए एम में टंकी को भरने के लिए पी को कितना बजे बंद करना चाहिए? देखिए अभी कोई चीज़ देखिए यहाँ पे 11 AM से 11 AM से 2 AM तक समय कितना हो जा रहा है? कितना समय हो रहा है आप बताइए? इतना से इतना तक कितना हो रहा है? तो कहिएगा इधर हो रहा है 2 घंटा, इधर हो रहा है 3 घंटा और 12 घंटा, 15 घंटा। टोटल कितना घंटा हो जा रहा है? 15। अब देख लीजिए, समझाते हैं। सुबह 11 बजे से सुबह का 2 बजे तक, तो सुबह 11 फिर 12 बज जाएगा तो दोपहर हो जाएगा, फिर दोपहर 12 से पूरा रात 12, तो इधर हो जाएगा 12 घंटा, और 11 से 12 बजे तक 1 घंटा, 13 घंटा। और फिर रात 12 बजे का बाद जो होता है उसको AM कहते हैं। तो 1 बजे 2 बजे और 2 घंटा, तो 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15 घंटा। कुल समय कितना हो जाएगा? उतना दूर 15 घंटा। अब कह रहा है टंकी को कितना देर में बंद करना चाहिए? एक बात बताइए, पी को बंद करने का बात कर रहा है। किसको? पी को। तो पी को बंद करने का बात कर रहा है, यानी कि 15 घंटा तक क्यू काम करता रहेगा। 15 घंटा तक क्यू काम करता रहेगा। क्यू काम करेगा कितना घंटा तक? 15 घंटा तक, यानी 15 गुना 4 यानी कि 60 काम कर देगा। कितना काम कर देगा? 60 काम। ठीक है, 60 काम कर दिया, 60 काम कर दिया। अब कौन काम कर रहा होगा? अब काम कर रहा होगा पी। तो पी को कितना देर बाद बंद करना चाहिए, यही हमको चेक करना था। तो पी को कितना देर बाद बंद करना चाहिए? तो ये 15 घंटा काम किया, 60 काम कर दिया। अब काम कितना बचा है? तो काम बचा है 72 माइनस 60, यानी कि 12 काम बचा है। कितना काम बचा है? 12। और इसको कौन कर रहा होगा? पी कर रहा होगा। तो 12 काम को पी कर रहा होगा। 12/3, तो 12/3 यानी कि कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। तो कितना घंटा बाद बंद कर देना चाहिए? पी को 4 घंटा बाद बंद करने देना चाहिए। इससे हल्का और इससे इजी प्रोसेस कुछ नहीं हो सकता जो हम आपको बता दें। ठीक है, और ये सवाल ऐसा टाइप का आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल, बीच बीच में एक फुल टॉस जैसा सवाल रह रहा है। हाँ, सीधा बाउंड्री का बाहर फेंकना है इसको। 3 का पावर 4, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 प्लस 144 225, यह किसका स्क्वायर होता है? 15 का है। तो वर्गमूल किसका होता है? 15 का। ठीक है, 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फुल टॉस था। अगला सवाल, P बराबर 999 है, तो इतना का हमको मान क्या निकालना? ये भी एक तरह से बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको हम बनाते हैं। देखिए लिखा हुआ है P इंटू पी स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3।
तो गुना करते हैं सबसे पहले, पी क्यू हो जाएगा पी स्क्वायर में, इससे इसको गुना करेंगे 3p से p को तो 3p स्क्वायर, इससे इसको गुना करेंगे 3p से तो 3p। अब अपना मन से हम लोग क्या करेंगे, +1 -1 अपना मन से क्यों करेंगे, आपको कारण पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो p का होल क्यू प्लस 3a स्क्वायर भी 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यू मतलब 1 का क्यू और -1। तो आप इतना दूर देखिएगा तो बोलिएगा इतना दूर तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab लिख देते हैं, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर अब प्लस बी क्यू। ये किसका फॉर्मूला है, तो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यू का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं p प्लस 1 का होल क्यू, क्या लिख सकते हैं, p प्लस 1 का होल क्यू -1। अपना मन से जोड़ घटा 1 की तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ प्लस माइनस कट ही जाएगा। तो p प्लस 1 का होल क्यू, p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू है 99, तो 99 प्लस 1 का होल क्यू -1। तो 99 और +1 यानी 100 और 100 का होल क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 201 201 201 3 बार हो जाएगा 20 और -1। तो इतना में घटाना है, एक घटाना है, एक तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6 ठो ना हो जाएगा, कितना ना हो जाएगा 6 ठो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था और समझ पा रहे हैं। आगे क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 बराबर 0। तो m का मान क्या होगा, उसका एक मूल इतना है। तो एक मूल, दो ही मूल यहाँ पे दिख रहे हैं, x और m। x का यहाँ कितना वैल्यू दे दिया, एक मूल हम मान लेते हैं x है कितना है 3/2। तो m का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, m का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा यहाँ पे रखते जाइए, x का जगह हम कितना रख देंगे 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस m का जगह पे m रहने देते हैं इंटू x का जगह हम कितना रख देते हैं 3/2 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9/4 प्लस 3m/2 प्लस 24 बराबर 0, ठीक है। 9/4 प्लस 24, 3m को इधर लेके आ जाते हैं तो -3m डिवाइडेड बाई 2। 24 चौके कितना होता है 96, 24 चौके 96 9 कितना हो जाता है 105/4 बराबर -3m/2। ये 2 से 2 बार में कट जाएगा सामने सामने, ये 3 से कट जाएगा कितना बार में 35 बार में। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा m का वैल्यू कितना आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा -35/2। कितना आ जाएगा -35/2। आगे समझ में कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 4। हल्का सा क्वेश्चन है और समझ में आ रहा है हम लोगों को, ठीक है। आज थोड़ा लेवल अच्छा रखें। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 12 घंटे की रफ्तार से जाता है और एक 9 घंटे की रफ्तार से वापस आता है। कोई दो बिंदु है ए और बी, 12 का स्पीड से गया है और 9 का स्पीड से वापस आया है। इधर गया है 9 का स्पीड से और इधर आया है 12 का स्पीड से, सॉरी इधर से गया है 12 का स्पीड से, आया है 9 का स्पीड से। पूरी यात्रा के दौरान 2.1/3 घंटा लिया। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी, ठीक है, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं दूरी है x, कितना है x। तो दूरी बटा वेग लिखते हैं, दूरी बटा वेग। तो ये क्या होता है समय, प्लस फिर लेते हैं दूरी x है तो इसका दूरी बटा वेग क्या होता है, दूरी बटा वेग होता है समय। और टोटल समय कितना लगा है, 2 3 6 और 1 7/3 घंटा। कितना घंटा लगा है, 7/3। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। दूरी को मान लिए x, माना दूरी कितना है x। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा वेग। तो दूरी मान ली x और वेग कितना है 12 का स्पीड है, तो दूरी बटा वेग कितना हो जाएगा समय। यहाँ भी दूरी बटा वेग कितना हो जाएगा समय, और यही समय किसके बराबर है 7/3 घंटा लग रहा है उसको। इन दोनों का लॉसर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x
12×3 = 36, 3x हो जाता है, 9×4 = 36, 4x हो जाता है, 3 और 1 4 जोड़ देते कितना हो जाता है 7x हो जाता है। तो यहाँ से कितना लिख देते हैं 7/3। अब आराम से देख रहे हैं कि कट जा रहा है ये सब, 3 से ये कट जा रहा है 12 बार में, और 7 से 7 कट जा रहा है। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जा रहा है, x का वैल्यू 12 आ जा रहा है। तो x का वैल्यू 12 आया, इसका मतलब 12 गया और 12 आया, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो कुल दूरी है ना, कुल समय उसको 7/3 लगा था कुल समय आने और जाने में। तो एक तरफ गया x का वैल्यू 12, एक तरफ 12, एक तरफ 12, तो 12×2 यानी 2 बार आया जाना हुआ, मतलब कि एक बार गया एक बार आया, तो कितना हो जाएगा 12×2 = 24 किलोमीटर। 12 आपका इंतजार कर रहा है, तो 12 का तरफ बुला रहा है लेकिन जाना नहीं है, 12×2 = 24 आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अच्छा सा सवाल है, एकदम हल्का सवाल है। कह रहा है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा = 9/2। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का सिंपल तरीका बताते हैं। 5 sin स्क्वायर लिखा है ना, उसको लिख दीजिए आप sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा तोड़ दीजिए, 5 को तोड़ दीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर 4, 4 sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर 5 हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 4 cos स्क्वायर थीटा है, 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 9/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, दोनों में 4 4 मिल रहा है, 4 को कॉमन निकाल लेंगे, तो बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 9/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा, एकदम हल्का सवाल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 4 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 बराबर 9/2। तो अब इधर से लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा 9/2, ये प्लस 4 जो है इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, 2 को 4 से गुना करेंगे 8, 9 में 8 घटेगा, कितना हो जाएगा 1/2। इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/√2, और 1/√2 कितना होता है, साइन किसका मान होता है 45 का मान होता है, किसका मान होता है 45 का। तो बेसिकली हमसे पूछा क्या था टेन थीटा, तो हमसे पूछा किसका मान पूछा है टेन थीटा का, तो इसलिए टेन थीटा कितना हो जाएगा, इसलिए टेन थीटा, टेन थीटा कितना लिखना होगा 10 45, क्योंकि थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, और 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1। बहुत ही प्यारा सा सवाल था जो हम आपको इजी तरीका में बता दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको। अगला क्वेश्चन ये देखिए, सिंपल फार्मूला बेस है, कुछ नहीं करना है। एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, क्या होता है 2πRh। इसके लिए आपको फार्मूला आपका याद होना चाहिए बेलन का। इसका वैल्यू कितना दिया है 352 दिया है, तो यहाँ पे रखते जाइए 2, पाई का मान 22/7, आर का मान आर निकालना है लग रहा है, एच कितना दिया ऊंचाई कितना दिया है 7 बराबर 352। यहाँ से काट पीट कर लेंगे, जो जो कट जा रहा है 7 7 क्या हो जा रहा है कट जा रहा है, 22×4 = 44, 44 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 352। तो आर का वैल्यू कितना आ गया 8, यानी अर्धव्यास कितना आ गया 8, इसलिए हमको वॉल्यूम निकालना है। बेलन का क्या निकालना है वॉल्यूम, बेलन का क्या निकालना है वॉल्यूम। तो बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है πr²h, क्या हो जाता है πr²h। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 8×8, और एच का वैल्यू कितना है 7, 7 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 8 8 64 को जब 22 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1408। कैसे गुना करते हैं, 8 8 64 हो जाता है, 64 दूना 128, हाथ में 12, और 64 दूना 128 और 12 कितना हो जाता है 144। ठीक है, 64 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, 2 से गुना करना था इसलिए आसान था। अब देखिए इस तरह का 3 ठो क्वेश्चन है इस तरह का डीआई का, रोज समझ लीजिए, एक तरह से डीआई आपका अब लगातार चल रहा है। हाँ, पिछला बार भी 2 4 क्वेश्चन लेके आए थे, हर बार कम से कम 2 क्वेश्चन डीआई का लेके आ रहा है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन लाए हैं, आराम से करते हैं। कह रहा है दिए गए कितने वर्षों में टाइप पी का वाहनों का उत्पादन वर्षों में इस टाइप के वाहनों के औसत उत्पादन से पी से, हमको टाइप पी से काम लेना है। किससे लेना है काम, टाइप पी से। और पी वाला कैसे दिया हुआ है, पी वाला ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, गोल वाला का कोई काम धाम अभी हमको लोगों का नहीं है। तो एक तरह से कुल पहले एवरेज निकाल लेते हैं टाइप ई वाला, है ना। तो कितना कितना लिखा हुआ है जोड़ लीजिए पहले सारा, 100
प्लस 125 प्लस 200 प्लस 225 प्लस 275 275 275 275 जोड़ लेते हैं, डिवाइडेड बाई कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या, 6 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो जोड़ते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, मोटा मोटी 8, एक 9 और एक 10, 10 हो गया। 75 75 150 और 25 25 50, 150 50 200, तो 1000 और 200 कितना हो जाएगा, 1200। 1200 बटा 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। कह रहा कितना ऐसा साल है जो 200 से ज़्यादा बिक्री हुआ है। तो देखिए देखिए, ये 200 से ज़्यादा बिक्री हुआ है, नहीं हुआ है। ये वाला 200 से ज़्यादा बिक्री है, नहीं है। ये वाला 200 से ज़्यादा है, नहीं है। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 200 से, ये ज़्यादा है। तो कितना ऐसा साल है, तो ऐसा कितना साल है, 3 साल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। हल्का सा क्वेश्चन था। अगला सवाल कहता है कि वर्ष 2010 से 2011 तक टाइप क्यू के वाहनों का अनुमानतः कितने % की कमी आई है। 10 और 11 का तुलना करना और क्यू से तुलना करना है, क्यू से, ये वाला इससे तुलना करना है, ठीक है। 10 11 से, ये है 10 और ये है 11, 150 और 125। तो पहले कितना था, 150 था, कब था, 2010 में, 2010 में। और फिर कितना हो गया है, 125, कितना हो गया 2011 में। कमी कितना का आया है, तो कमी आया है 25 का। कितना कमी आया है, 25 का। किसका तुलना में, पिछले साल की तुलना में, यानी 150 साल, 150 में इंटू 100, 25 छके 150, 25 छके 150, और 100 बटा 6 तो सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, 16 × 66, है ना। 16.666 चलता जाएगा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 16.7। 6 से चलता जा रहा, 5 से बड़ा है तो इसलिए वहाँ 7 लिख दिया है, 6 है तो 6 को क्या बना देता है, 7, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 2009 और 2011 में टाइप पी कितना है, ये वाला है आपका टाइप पी, ये है पी। तो इसका निकालते हैं 2000 कब कब का है, 9 का और 11 का, 2009 और 2011। आराम आराम से बनाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, हमको सिर्फ समझाने से आपको मतलब है। 2009 का ये क्रॉस वाला जैसा कैसा है, 100, कितना है 100। और 2011 कितना, ये क्रॉस वाला जैसा 200, है ना। अब आते हैं क्यू वाला में, ये इस तरह का क्या दिया हुआ है, क्यू है ना। इसका कब कब का मांगा है, 2010-14, 2010-14, 2010 2014। 2010 में कितना है, तो 2010 में ये बिंदी वाला है 150, और 14 में कितना है, तो 14 में है बिंदी वाला 225। तो कह रहा है कि उत्पाद दोनों का क्या निकालना है, कितना प्रतिशत था 2009 और 11 में टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन, 2010 और 2014 में टाइप के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था, ठीक है। इधर कितना हो जा रहा है, इधर हो जा रहा है टोटल, इधर हो जा रहा है टोटल 300, इधर टोटल कितना हो जा रहा है 300, इधर टोटल कितना हो जा रहा है 375, 2 1 3 25 50 75, 375। तो वही हमसे पूछा बेसिकली कि 375 का कितना % है, 375 का कितना % है। 2014 का कितना % बोला था, 2010 और 14 का कितना %। तो इसे इसको बराबर कर देंगे, हम काट लेते हैं, जो जो कट जाता है। 25 का पारस काटेंगे, 25 से कम 25, और 25 बचे 125, 25 चौके 100, अब 15 से काटेंगे, 15 दूना 30, 20 बार में कट जाएगा, 20 चौके कितना हो जाएगा 80%। तो कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 80%। ऑप्शन नंबर 3। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन हो गया, और आज का क्वेश्चन वाकई में लेवल ठीक ठाक था, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते, एक लाइक तो बनता ही और एक सब्सक्राइब बनता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और शाम के 5:30 बजे रीजनिंग में जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।